अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने इक्तिसाब के ताल्लुक से पढ़ा था, यानी इक्तिसाब किसे कहते हैं, उसके माने, उसकी तारीफ़ और उसकी खुसूसियात को हमने डिस्कस किया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग इक्तिसाब पर असरअंदाज होने वाले अनासिर के ताल्लुक से पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक मार्क्स आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इक्तिसाब पर असरअंदाज होने वाले अनासिर कौन से हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अदबन गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। क्योंकि ये जो मेरे वीडियोस देखते हैं आप लोग, उसके अंदर 70% क्या है, लेडीज़ है, उसमें फीमेल है, और 30% ज़्यादा लोग क्या है, मेल देखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लोग फीमेल रहने की वजह से मैं फीमेल लोगों से मेरी सिस्टर से कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है ना। ये लेडीज़ ही होती है देखिए, जो अपना क्या है, अपना काम तो पूरा कर लेती है लेकिन कंजूसी करती है, ठीक है। मैं एक लड़की हूँ, लेकिन लड़की होने के बावजूद कह रही हूँ क्योंकि मैं लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ, तो ये कंजूसी ज़्यादा करती है। और मेरे वीडियोस तो आप लोग सभी देख रहे हो, ज़्यादा लड़कियाँ ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग क्या है, लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। लड़कियों में बाज़ लोग अच्छे भी हैं जो लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी, उसी तरह से जेंट्स में भी। तो उन लोग से कोई शिकायत नहीं। जो लोग लाइक नहीं करते उन लोग से है जो सिर्फ मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा रहे लेकिन मेरी हेल्प नहीं कर रहे। तो ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हर चीज़ पर, चाहे कौन सी भी चीज़ ले लीजिए आप, उसके ऊपर असरअंदाज करने वाले अवामिल या फिर अनासर होते ही है, ठीक है ना। चाहे आप किसी शख्सियत को ले लीजिए, हमने शख्सियत में भी पढ़ा था कि शख्सियत को मुतासिर करने वाले अवामिल, वहाँ पर भी देखा था हमने। तो इसी तरह से क्या है, इक्तिसाब पर भी असरअंदाज होने वाले या फिर इक्तिसाब को मुतासिर करने वाले अवामिल या फिर अनासिर दो किस्म के हैं, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला किस्म है शख्सी अनासिर, जिसको हम और एक नाम से भी जानते हैं तालिबे इल्म, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में पर्सनल फैक्टर कहेंगे या फिर लर्नर फैक्टर कहेंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो इक्तिसाब पर असरअंदाज होती है, वो है माहौली अनासिर, जिसको हम इंग्लिश में इन्वायरमेंटल फैक्टर कहेंगे। तो ये वो दो अनासिर है जो इक्तिसाब पर, लर्निंग पर असरअंदाज होते हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों अनासिर के अंदर और कौन कौन से अनासिर आते हैं और कौन कौन से अनासिर पाए जाते हैं जो इक्तिसाब को क्या है, मुतासिर करते हैं, इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। शख्सियत के अनासिर में यानी पर्सनल फैक्टर्स के अंदर जो सबसे पहले चीज़ आती है वो है तालिबे इल्म की उम्र, ठीक है ना। तालिबे इल्म की उम्र क्या है, इक्तिसाब के ऊपर असरअंदाज होने वाले अनासिर में से एक है, ठीक है ना। यानी जब तक हम किसी भी इंसान की एज के मुताबिक हम उसको सिखाएंगे नहीं, तो इंसान क्या है, किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकता, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को भी क्या है, हम लोग उसकी एज का ख्याल रखते हुए उसको कौन सी भी चीज़ को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम उसके एज के हिसाब से स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाएंगे या फिर कोई भी चीज़ उसको हम सिखाएंगे नहीं, तो उसका क्या है, उस पर ज़्यादा असर बच्चे के ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो इक्तिसाब के ऊपर अगर आप कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से सिखाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले बच्चा क्या है, उसकी एज भी क्या है, वहाँ पर बहुत अहम होती है, ठीक है ना। एज के हिसाब से हम कौन सी भी चीज़ बच्चों को सिखा सकते हैं, और बच्चा क्या है, अपनी एज के हिसाब से ही कौन सी भी चीज़ को बहुत जल्द सीख सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर, अब 8 साल का बच्चा है, 8 साल के बच्चे को आप ले जाकर 10th क्लास का आप सिलेबस पढ़ा रहे हो उसको, ठीक है। तो बच्चा क्या है, उसकी उम्र ही नहीं है वो 10th क्लास का सिलेबस पढ़ने की, ठीक है। तो बच्चा क्या है, वो सीख नहीं सकता वहाँ पर, ठीक है ना। तो अब मतलब बच्चे की एज का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस एज में बच्चे को क्या है, खेलने की ज़रूरत हो, तो उस एज में बच्चे को खेलने देना चाहिए। जिस एज में बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो उस एज में क्या है, बच्चे को पढ़ने का पूरा मौका फराहम करना चाहिए। यानी बच्चे को सीखने के लिए ऐसा मौका फराहम करना चाहिए जहाँ पर उसकी एज का ख्याल रखा जाता हो, ठीक है।
यहाँ पर स्क्रीन पर और मज़ीद कुछ मैटर डाल रही हूँ, उसको भी देखकर आप लोग इसके ताल्लुक से पहचान सकते हो या फिर इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हो। इसके बाद देखिए जो दूसरा अनासर है वो है पुख्तगी यानी मैच्योरेशन। ये तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी फ़र्द को या फिर किसी भी तलबा के लिए, किसी भी बच्चे के लिए जब हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उसके लिए मैच्योरेशन का होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, ठीक है, जब तक कोई बच्चा सीखने के लिए राज़ी नहीं होगा या फिर तैयार नहीं होगा चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए, तब तक हम क्या है उसको वो चीज़ नहीं सिखा सकते, ठीक है ना। यानी बच्चे के अंदर शऊर का होना लाजमी है। जब तक बच्चे में शऊर नहीं रहेगा उसके अंदर, और हम ज़बरदस्ती उसको ये चीज़ सीखो 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 बोलकर हम सिखा रहे और बच्चा बेजार हो जा रहा, उसका दिल ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, आमदगी मतलब तैयार नहीं है बच्चा उसके लिए, तो वो चीज़ भी अगर हम सिखाएंगे तो वहाँ पर क्या है हम लोग को मुस्बित असरात मुरत्तिब होने के बजाय मनफी असरात मुरत्तिब हो जाते हैं, ठीक है। तो इक्तिसाब पर क्या है मैच्योरेशन और पुख्तगी का असर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी हम कोई चीज़ सीख रहे हों तो हमारे मैच्योरेशन के हिसाब से हम लोग को क्या है चीज़ों को सिखाना चाहिए और चीज़ें सीखना चाहिए। इसके बाद देखिए जो अनासिर आता है वो है जज्बाती हालात। ये भी देखिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जज्बात क्या है बच्चे के अंदर बहुत पाए जाते हैं। वो समाजी हालात में भी होते हैं, वो मदरसे में भी ले लीजिए आप, वहाँ पर बच्चे के हम जज्बात देख सकते हैं, घर में हम बच्चे के जज्बात को हम देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं। तो ये जज्बात भी क्या है इक्तिसाब पर असरअंदाज होते हैं, इसके ऊपर क्या है खलल डालते हैं इस यहाँ पर, ठीक है ना। बाज़ बच्चे क्या है झगड़ालू होते हैं, बाज़ बच्चे क्या है नाफरमान होते हैं, बाज़ बच्चे क्या है गाली गलौज करने वाले होते हैं, बाज़ बच्चे सबके साथ मिलजुल कर रहने वाले होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बच्चों के जज्बात को समझेंगे, अगर सपोज समझिए मिसाल के तौर पर कोई बच्चा क्या है हमेशा चिड़चिड़ापन करते रहता है और बहुत गुस्से में रहता है, ठीक है। अगर हम उसके गुस्से को, उसके जज्बात को ना समझते हुए हम अपना ही काम उसके ऊपर थोप दे रहे या फिर हम हमारी बात ही मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चा क्या है और जज्बाती हो जाता, ठीक है ना, और चिल्लाना शुरू कर डालता और गुस्से में आना शुरू कर डालता। तो बच्चे के जज्बात के हिसाब से भी क्या है हम लोग को चीज़ें सिखानी पड़ती है, ठीक है ना। बच्चे को हम देखना चाहिए कि ये बच्चा गुस्से वाला है, ये बच्चा चिड़चिड़ापन वाला है या नहीं है, ये बच्चा मिलजुल कर रहने वाला है या नहीं है। हम किस तरह से इसके जज्बात को देखकर, इसके जज्बात को कंट्रोल करते हुए उसके जज्बात के हिसाब से हम कैसा इसको पढ़ा सकते हैं, कैसा हम इसको कोई चीज़ सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए हम लोग को क्या है चीज़ें सिखानी पड़ती है। तो जज्बात भी क्या है यहाँ पर इसके ऊपर असरअंदाज होती है। इसके बाद देखिए तलबा की ज़रूरतें। ये तलबा की ज़रूरतें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम लोग को क्या है बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें सिखानी पड़ती है, ठीक है ना। मतलब बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर हम वो चीज़ बच्चों को मुहैया नहीं करेंगे तो बच्चों पर मुस्बित असरात के बजाय मनफी असरात मुरतब हो जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर एक स्टूडेंट को कह रहा है कि कल कोई साइंस प्रोजेक्ट कर लाना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है साइंस प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चा अपने माँ बाप से कुछ सामान मांग रहा है और हम उसको सामान मुहैया नहीं कर रहे, हम उसको सामान नहीं दे रहे, तो वहाँ पर बच्चा क्या है नर्वस हो जाता, उदास हो जाता। तो वो उसको सामान ना मिलने की वजह से बच्चा क्या है गुस्से में आ जाता, ठीक है ना। और जो प्रोजेक्ट है उसका साइंस प्रोजेक्ट वो नहीं कर पाता, वहाँ पर वो साइंस प्रोजेक्ट से कुछ भी सीख नहीं पाता, ठीक है। तो ऐसा माहौल बच्चे को फराहम करना चाहिए जहाँ पर चीज़ें बच्चों के हिसाब से हो, यानी बच्चे जिस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हैं वो तमाम की तमाम सहूलतें बच्चों को मुहैया करना हमारा क्या है फ़र्ज़ है। यानी बच्चों के ज़रूरियात के हिसाब से हम लोग को हर चीज़ सिखानी पड़ती है ताकि बच्चे के ऊपर अच्छे असरात मुरत्तिब हो। इसके बाद आती है तलबा की दिलचस्पियाँ। अब ये तो समझ गए होंगे आप लोग पढ़ते ही
کہ जब तक बच्चा किसी चीज़ के अंदर दिलचस्पी नहीं रखता, हम उसको पढ़ा नहीं सकते, ठीक है। अब आपको टीचर बनने की आपकी ख्वाहिश है, आपकी दिलचस्पी टीचर बनने में है, तभी तो आप इसके अंदर आ रहे और पूरा दिल लगाकर मेहनत कर रहे, दिल लगाकर पढ़ रहे, ताकि आप लोग टीचर्स बन सको, है ना। मतलब हर चीज़ को हासिल करने के लिए क्या है, उसके लिए दिलचस्पी का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जब हम बच्चे को सिखा रहे हो, तो हम लोग को ये देखना पड़ता कि बच्चा उस चीज़ को सीखने में दिलचस्पी रखता है या नहीं, ठीक है। अगर बच्चा दिलचस्पी रखता है तो उसकी दिलचस्पी के हिसाब से उसको हम चीज़ें सिखा सकते हैं, और अगर बच्चा दिलचस्पी नहीं रख रहा है तो फिर हम लोग को चाहिए कि वो चीज़ हम बच्चे को ना सिखाए, क्योंकि जब बच्चा दिलचस्पी रखता है और हम जब सिखाते हैं तो बच्चा क्या है, बहुत जल्द और हंसी खुशी से, बहुत दिलचस्पी से वो चीज़ को सीख जाता है वो, और अपने ज़िंदगी में अमल लाने की कोशिश करता है। तुलबा की अहलियतें, अब यहाँ पर देखिए, ये इसका मतलब ये है कि तुलबा में क्या है, किसी चीज़ को सीखने की या फिर किसी चीज़ को हासिल करने की उनके अंदर क्या है, एक उनके अंदर स्किल्स मौजूद होना उस चीज़ को सीखने की, या फिर उनके अंदर कोई ताकत मौजूद होना, ठीक है ना। जब तक बच्चों के अंदर एबिलिटीज़ नहीं होंगी और वो बच्चा क्या है, वो चीज़ को समझ नहीं सकता, तब तक हम क्या है, उसके एबिलिटीज़ के खिलाफ हम नहीं जा सकते। यानी बच्चे में क्या है, मसलन उसूलों का नई सूरत हाल में इत्तिलाक, मतलब जब बच्चा कोई नई चीज़ सीखता है तो पुरानी चीज़ें क्या है, वो नई चीज़ को जब वो सीखता है तो उसको उसके अंदर अप्लाई करना, ये चीज़ें भी क्या है, ये स्किल्स भी क्या है, बच्चे के अंदर आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो नए जो बच्चे के पास जो स्किल्स होते हैं, वो स्किल्स भी क्या है, बच्चे के इक्तिसाब के ऊपर असरअंदाज होते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि मैं कल मिसाल दी थी आपको कि कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है। साइकिल चलाने वालों को क्या है, स्कूटी चलाना बहुत आसान रहता, बहुत जल्द स्कूटी चलाना सीख जाते। तो साइकिल सीखना क्या है, साइकिल सीखने का फ़ायदा क्या हुआ, उसको स्कूटी सीखने में आसानी पैदा कर रहा, ठीक है ना। तो ऐसी एबिलिटी या फिर ऐसी स्किल जो बच्चे को आगे दूसरे काम में सीखने में मदद देता है, वही क्या कहलाता है, अहलियतें यानी एबिलिटी से कहलाता है। तो ये चीज़ें भी क्या है, बच्चे के इक्तिसाब पर असरअंदाज होती है। उसके बाद है रुझानात। ये रुझानात और अहलियतें यानी एबिलिटीज़, ये दो भी मिले जुले रहते देखिए। तो रुझानात क्या रहता, किसी चीज़ के तरफ कोई काम करने के लिए हमारा दिमाग चले जाना ही क्या कहलाता है, रुझान कहलाता है, ठीक है ना। जैसा कि मिसाल के तौर पर अभी मैं ऊपर बयान करी कि कोई जो काम हम पहले सीखते हैं, उसको दूसरे काम करने में वो उस चीज़ को अप्लाई करना एबिलिटीज़ या फिर अहलियतें कहलाता है बोलकर मैं बोली, ठीक है। लेकिन रुझान यहाँ पर वो चीज़ होता है, जो आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो ख्याल आना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। यानी आपके अंदर, आपके जहन में एक ऐसी चीज़ रह जाना, एक ऐसी क़ुव्वत का पाया जाना जो आपको कोई चीज़ करने पर उकसा रही हो, वही क्या कहलाता है, रुझान कहलाता है। यानी आपके अंदर एक ऐसी मजबूत ताकत होना जो आप किसी चीज़ को सीख सकते हो किसी के दबाव डाले बगैर, ठीक है ना। तो ऐसी ताकत जो आपके अंदर मौजूद होती है चीज़ों को सीखने में, वही क्या कहलाता है, रुझान कहलाता है। तो इसी के साथ साथ देखिए, मोटिवेशन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशन भी, जब तक हम बच्चे को या फिर किसी फ़र्द को हम किसी काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक क्या है, बच्चे के अंदर एक दिलचस्पी पैदा नहीं होती, ठीक है ना। यानी हम बच्चों को क्या है, मोटिवेट करते रहना, उनकी हौसला अफजाई करते रहना। जब बच्चा कोई काम करता है तो उसको हम लोग शाबाश, बहुत खूब, अरे वाह कितना अच्छा बनाए आप, अरे कितना अच्छा काम करे आप, ये तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बोलकर हम क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करते रहना। जहाँ पर उनको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती हो तो वहाँ पर हम उनके लिए हेल्प करना, यानी हम हमेशा उनके लिए हाजिर रहना। तो ये चीज़ें भी क्या है, बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बच्चे के इक्तिसाब पर असरअंदाज होती है, और ये तमाम चीज़ें क्या है, पर्सनल फैक्टर के अंदर ही आते हैं देखिए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लर्नर फैक्टर भी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये वो अनासिर थे। तो उम्मीद है कि आपको ये शख्सी अनासिर यानी पर्सनल फैक्टर्स
समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो दूसरा अनासर है वो है माहौली अनासर, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसके अंदर भी अनासर है, जैसा कि फितरी अनासर है, घरेलू अनासर है। तो जो फितरी अनासर है, फितरी अनासर के अंदर फिजा बहुत यहाँ पर काम में आती है। फिजा का क्या है, इक्तिसाब पर रास्त असर होता है, यानी हवा भी बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी हवा बच्चे को, फितरी हवा यानी इन माहौल में अच्छी फिजा बच्चे को अगर मुहैया हुई, अच्छी फिजा हासिल हुई, तो बच्चा क्या है, बच्चे का दिमाग फ्रेश होता है और वो किसी भी चीज़ को सीखने में क्या है, बहुत जल्द दिलचस्पी बताता है और बहुत जल्दी सीख जाता है। और देखिए, ऐसे मुकामात जहाँ की फिजा बहुत गर्म रहती है, तो वहाँ के बच्चे क्या है, उनका दिमाग वो बच्चे दिमागी तौर पर थोड़ा सुस्त रहते, यानी कुन ज़हन रहता उनका। अगर हम उनको कुछ सिखाने की कोशिश भी करेंगे तो वो बच्चे क्या है, बहुत जल्द नहीं सीख पाते। ठीक है, तो फिजा का, हवा का होना भी बहुत ज़रूरी है, फितरी, जो कि फितरी अनासर में आता है। जहाँ ठंडे मुकामात होते हैं वहाँ पर क्या है, दिमाग भी फ्रेश होता है और हम सीख भी जल्द जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या था, आपका फितरी अनासर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, घरेलू अनासर है। ये घरेलू अनासर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, घरेलू अनासर भी बच्चे की तालीम पर भी असरअंदाज होते हैं, उनकी सलाहियतों पर भी असरअंदाज होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बच्चा क्या है, हर चीज़ मतलब जब पैदा होता है तो वो अपने घर में ही होता है ना। तो घर का माहौल भी क्या है, बच्चे के ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। अगर घर के अंदर माँ बाप अच्छे तरीके से रहेंगे, घर का माहौल अच्छा है, बहुत खुशगवार है, अगर वालिदैन झगड़ालू नहीं है, घर के अफराद बहुत अच्छे से बच्चे की मदद करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें भी क्या है, बच्चे के ऊपर असरअंदाज डालती है। इसके बाद जो है वो है स्कूल के अनासर। स्कूल के अनासर में देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले एक अच्छा स्कूल मुहैया करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। स्कूल में जब हम एक अच्छा स्कूल हम फराहम करते हैं बच्चों को, तो वहाँ पर क्या है, बच्चे के लिए अच्छी तालीम का देना भी ज़रूरी है। ठीक है ना। अच्छा फर्नीचर का होना भी ज़रूरी है, वहाँ पर तमाम सहूलतें होनी चाहिए वहाँ पर। और क्लासरूम में क्या है, एक अच्छी क्लासरूम होना है। क्लासरूम के अंदर रोशनी का इंतज़ाम भी करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ एक अच्छी लाइब्रेरी का होना चाहिए और फर्नीचर होना चाहिए। ठीक है ना। उसी के साथ साथ लैब्स का होना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और देखिए, स्कूल के अनासर के अंदर सिलेबस भी आ जाता है। ठीक है ना। टाइम टेबल आ जाता है, वहाँ पर निसाब आ जाता है। ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें क्या है, बच्चे के ऊपर भी असरअंदाज डालती है। जितना स्कूल का माहौल अच्छा रहेगा, जितना फर्नीचर अच्छा रहेगा, जितना स्कूल की बिल्डिंग अच्छी रहेंगी, जितना स्कूल साफ सुथरा रहेगा, वहाँ का निसाब अच्छा रहेगा, वहाँ का सिलेबस अच्छा रहेगा, लाइब्रेरी, लैब्स, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर अगर एक स्कूल में अच्छी रहेंगी, तो बच्चा भी क्या है, चीज़ों को बहुत जल्द सीख जाता है। ठीक है। अगर इसके बरखिलाफ स्कूल में अगर कोई भी चीज़ मुहैया नहीं है, स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ पर फर्नीचर नहीं है, टीचर्स नहीं है, निसाब अच्छा नहीं है, वहाँ का सिलेबस अच्छा नहीं है, टाइम टेबल अच्छा नहीं है, तो बच्चा भी क्या है, किसी भी चीज़ को नहीं सीखता, बच्चा दिलचस्पी भी नहीं बताता वहाँ पर। ठीक है। तो स्कूल भी क्या है, बच्चे के ऊपर असरअंदाज होता है। सकाफती अनासर। सकाफती अनासर भी देखिए बच्चे के ऊपर बहुत असरअंदाज होती है, यानी इक्तिसाब पर असरअंदाज होती है। क्योंकि लोगों की जो तर्ज ज़िंदगी होती है, यानी जो लोग अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजारते हैं, लोगों की ज़िंदगी को बच्चा क्या है, ऑब्जर्व करते रहता है, उनकी कल्चर को ऑब्जर्व करते रहता है, यानी उनका पहनना, उनका ओढ़ना, उन लोग का खाना खाना, उन लोग की बातचीत किस तरह से वो लोग करते हैं, उनके रस्म व रिवाज क्या हैं, ये तमाम चीज़ों पर भी क्या है, बच्चे गौर करते हैं। तो वो क्या है, अपनी सकाफत और अपने कल्चर से भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि सुबह से शाम वो अपने ही माहौल के दरमियान सोसाइटी के अंदर रहते हैं, अपने घर वालों के साथ रहते हैं। तो कल्चर भी क्या है, बच्चे के ऊपर बहुत असरअंदाज होती है। ठीक है। जब बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो जाती है, तो क्या है, इक्तिसाब के ऊपर भी असरअंदाज हो जाती है। तो बच्चे को हम लोग ऐसी सकाफत मुहैया करना चाहिए जिसके ज़रिए बच्चे पर मुस्बित असरात मुरत्तिब हो। ठीक है। आप उसके सामने अच्छा फुल कपड़े पहनिए,
ठीक है ना। आप अपने मज़हब के बारे में अच्छे तरीके से उसको बताइए, ठीक है। अपने मज़हब के साथ-साथ दूसरे मज़हब वालों की अच्छाइयाँ भी उसको बताइए, ठीक है ना। उसके अंदर जो दूसरों को लेकर जो नफ़रत होती है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। सबके साथ मिल-जुल कर रहने की उसको क्या है ताकीद करिए, उसकी मदद करिए, उसको दूसरे लोगों को समझने की। तो क्या है ये तमाम चीज़ें भी क्या है बच्चे पर असरअंदाज़ होती है, ठीक है। अगर हम अपने कल्चर के ज़रिए, हम अपनी सकाफ़त के ज़रिए बच्चे को हम कुछ भी नहीं सिखा रहे, तो बच्चा क्या है कुछ भी नहीं सीखता और उसके दिल में क्या है दूसरों को लेकर क्या क्या बोलते हैं गलत बातें बैठ जाती, यानी बदगुमानी में रह जाता बच्चा। अपने ही लोगों को अच्छा समझता है, अपने ही मज़हब को अच्छा समझता है और दूसरों के रस्म व रिवाज को, दूसरों के मज़हब को क्या है गलत समझने लगता है और नफ़रत करने लगता है। तो इस तरह से हम लोग को बच्चों को माहौल मुहैया नहीं करना चाहिए। तो सकाफ़त के ज़रिए भी क्या है बच्चे को एक अच्छी तरबियत देनी चाहिए और एक अच्छा माहौल उसको मुहैया करना चाहिए, ताकि बच्चा क्या है हर अच्छे से चीज़ों को सीख सके और दूसरों के साथ बैठकर सीख सके, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। वालिदैन से ताल्लुक़, ये तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। देखिए वालिदैन का ताल्लुक़ मतलब बच्चे का ताल्लुक़ वालिदैन से जितना मज़बूत रहेगा, बच्चा चीज़ों को उतनी जल्द और आसान तरीके से सीखेगा। देखिए, तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों से क्या है अच्छे ताल्लुक़ात क़ायम करें, उन लोगों की हमेशा हिम्मत अफ़ज़ाई करते रहिए, हर चीज़ को सीखने में उनका साथ देते रहिए, ठीक है ना। उनके साथ अच्छा बर्ताव करें और उनकी हर जगह क्या है मदद करना चाहिए वालिदैन को और वालिदैन को बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। उनको ज़्यादा गुस्सा ना करें, हर चीज़ को समझाते हुए, अच्छे अख़लाक़ का इस्तेमाल करते हुए, एक सही तरीके से बच्चों को क्या है मोटिवेट करते हुए, उनकी क्या है सही और गलत का ख़्याल रखते हुए बच्चों को क्या है चीज़ें सिखाना वालिदैन का फ़र्ज़ होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को लगाव अपने वालिदैन से ही होता है ना। जब वालिदैन बच्चे की हिम्मत अफ़ज़ाई करेंगे, उसको हौसला देते रहेंगे, तो बच्चे के अंदर भी क्या है हिम्मत आ जाती है चीज़ों को सीखने में, ठीक है। अगर वालिदैन ही बच्चे को कोई चीज़ सीखने से रोक डाल रहे, बार-बार ये क्या सीखते, वो क्या करते, ये क्या करते बोलकर हम लोग बार-बार बच्चों को गुस्सा कर रहे, तो बच्चा क्या है कभी भी आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। अगर बच्चा कोई थोड़ी-सी भी चीज़ खुशी से करता है, उसमें कामयाब हो जाता है, तो सबसे पहले वो अपने वालिदैन से आकर कहता है कि मैं इसके अंदर पास हो गया या फिर मैं ये काम करा बोलकर। तो उस वक़्त क्या करना है माँ-बाप को बच्चों का साथ देना है, उसकी हिम्मत अफ़ज़ाई करना है, उसको शाबाश कहना है, उसकी तारीफ़ करना है, ठीक है। तो वालिदैन का रोल भी क्या है इसके अंदर बहुत बड़ा होता है। अगर वालिदैन इसका साथ नहीं देंगे तो बच्चा यहाँ पर मायूस हो जाता है और गलत रास्ता इख्तियार करने लगता है और क्या है बहुत पीछे हो जाता बच्चा और डरपोक हो जाता बच्चा, ठीक है। तो माँ-बाप को चाहिए कि वो एक अच्छा इसको माहौल फ़राहम करे। टीचर से ताल्लुक़ यानी मुदर्रिस से इसके ताल्लुक़ात। तो अब यहाँ पर देखिए टीचर को भी क्या है स्कूल में एक बच्चों को एक खुशगवार माहौल फ़राहम करना चाहिए, ठीक है ना। तुलबा के ताल्लुक़ से उसको फ़िक्रमंद रहना चाहिए, बच्चे से एक दोस्ताना ताल्लुक़ात रखना चाहिए, ठीक है ना। उससे करीब होने की कोशिश करना चाहिए ताकि बच्चा क्या है अपने प्रॉब्लम्स को टीचर से बहुत अच्छे तरीके से उसको शेयर कर सके। टीचर से ना डरते हुए एक दोस्त की तरह उससे बात करते हुए अपने प्रॉब्लम को टीचर को सुना सके, ठीक है। उसी के साथ-साथ टीचर को भी क्या है माँ-बाप की तरह बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, उसको हिम्मत देनी चाहिए, बच्चों की मदद करनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को मदद का मतलब मदद की ज़रूरत हो तो वहाँ पर सबसे पहले टीचर उसकी मदद करे। उसी के साथ-साथ बच्चे जहाँ पर कमज़ोर है वो कमज़ोरियों को टीचर समझते हुए वो कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। उसी के साथ-साथ देखिए एक टीचर को बच्चों के हिसाब से तदरीस करना चाहिए, ठीक है। और मतलब बच्चों के हिसाब से, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से बच्चों के साथ अच्छा रवैया पेश करना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, उनके साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए, ठीक है। और कोई ऐसा काम टीचर बच्चों के सामने ना करे जिसका क्या है बच्चों के ऊपर मुस्बित असरात के बजाय मनफी असरात मुरतब होने लग जाए, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या है जो टीचर करता है वही बच्चा घर आकर काम करने लगता है। अगर सपोज़ समझिए मिसाल के तौर पर अगर आज टीचर स्कूल में ABCD पढ़ाने के बजाय
ए के बजाय बी बोल रहा, पहले BADC बोलकर पढ़ा रहा और यही सही है बोलकर बच्चों को बोल रहा। तो बच्चे घर आकर क्या करते, BCAD बोलकर ही बोलते। हम लोग उनको बोल रहे कि नहीं ABCD आता बोले भी तो बच्चे क्या बोलते, नहीं मेरे टीचर क्या पढ़ा है मेरे को BCAD यही पढ़ा है और यही सही है बोलकर बोलता। तो बच्चा क्या है, टीचर बच्चे के लिए एक रोल मॉडल होता है, टीचर को ही वो हर जगह सही समझता है। तो टीचर को क्या है, एक मिसाली बनना चाहिए ताकि बच्चे उसको देखकर सीख सके और खुशी खुशी टीचर के पास आ सके और हर चीज़ बिला झिझक के, बिना डर के टीचर से शेयर कर सके। तो टीचर का ताल्लुक भी, टीचर से भी बेहतर ताल्लुक बच्चे के होनी चाहिए और टीचर का ताल्लुक भी बच्चे के साथ बेहतर से बेहतरीन होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। इसके बाद साथियों का ताल्लुक, बच्चे के क्या है, साथियों के साथ भी ताल्लुकात अच्छी होनी चाहिए। अगर बच्चों को अच्छे लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो बच्चे गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर बच्चों को अच्छे बच्चों का साथ मिला तो बच्चे भी क्या है, अच्छे तरीके पर चलने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों को भी क्या है, अच्छे साथियों की ज़रूरत पड़ती है। और एक शार्प, अगर कोई बच्चा होशियार है, एक्टिव रहता हो तो उसका दोस्त भी क्या है, बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप लोग बहुत एक्टिव रहते हैं हर चीज़ को सीखने में, हर चीज़ को करने में, पढ़ने में, ठीक है। मैं भी क्या हूँ, आपकी एक दोस्त हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, इनएक्टिव रहती मैं। लेकिन जब मैं आप लोग के साथ रहना शुरू कर डालती तो मैं आप लोग को बहुत एक्टिव देख रही मैं, तो मैं भी, मेरे अंदर भी क्या है, आप लोग की तरह एक्टिव रहने का एक जज्बा पैदा होता और मैं भी क्या है, आप लोग की तरह एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथियों का असर भी मेरे ऊपर पड़ता है और चीज़ों को सीखने में मैं दिलचस्पी बताती हूँ। अगर मेरे दोस्त इनएक्टिव रहे तो मैं भी इनएक्टिव रहती, है ना। अगर मेरे दोस्त चोर रहे तो मेरे अंदर भी चोरी की आदत आना शुरू हो जाती है। तो हमारे साथियों का असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये सीखने के अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं। इसी के साथ साथ सहाफ़त का असर भी यहाँ पर आता है, यानी मीडिया का असर भी यहाँ पर होता है। इसके अंदर हम फ़ोन भी ले सकते हैं, टेलीविज़न यानी टीवी भी ले सकते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर को भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, इंटरनेट का भी हम लोग इस्तेमाल ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बसीरे व समय आला दोनों को भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। ये मीडिया के भी क्या है, मनफी असरात भी है और मुस्बित असरात भी है। मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। तो मीडिया का भी क्या है, बच्चे के इक्तिसाब पर बहुत असर पड़ता है। जब हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए तो क्या है, हम उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं और हम उससे नुकसान भी उठा सकते हैं। तो ये भी क्या है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाली चीज़ है, जो कि अब के इस दौर में ये मीडिया का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना। इंटरनेट का भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सारी दुनिया क्या है, इंटरनेट पर ही काम कर रही है ना। तो इसका असर भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये वो अनासिर थे जो कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और इक्तिसाब पर असरअंदाज होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का मुस्बित असरात भी होते हैं और मनफी असरात भी होते हैं। तो मुस्बित और मनफी को देखते हुए उसको किस तरह से लेकर चलना, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा काम है, ये ताकि बच्चे को एक सही रास्ता मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये तो बहुत आम चीज़ें हैं, आपको समझ में भी आ जाती। बस 1 से 2 मरतबा इसको देख लिए, अगर ये हेडिंग्स को याद कर लिए कि कौन कौन सी चीज़ें किसके अंदर आती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन सी चीज़ आती है और पर्सनल फैक्टर के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आपका एग्ज़ाम में आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बार बार क्लासेस लेने से देखिए गला भी मेरा ख़राब होते जा रहा। इतनी मेहनत लग रही, देखिए एक वीडियो को बनाने के लिए सारा दिन चले जाता मेरा, रात के 11 बजे तक, 11:30 तक भी मैं इसी के अंदर लगी हुई रहती हूँ मैं, ठीक है। इतनी मेहनत कर रही, तो मेरी मेहनत का ज़रा सा लिहाज रख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ख़ास तौर पे लड़कियों से कह रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे वीडियोस ज़्यादातर 70% लड़कियाँ ही देख रहे हैं। आप लोग कुछ बुरा ना माने, लेकिन अक्सर लड़कियाँ ही क्या है, बातों को नहीं सुनते, है ना, ज़्यादा कंजूसीपना करते, ठीक है, इग्नोर कर डालते। जब आपको मेरे यहाँ से फ़ायदा हो रहा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए।
आपका 1-2 कमेंट खाली माशाल्लाह अच्छा है, रोज़ एक्सप्लेन करिए, अच्छी क्लासेस लीजिए, ये कहना काफ़ी नहीं है। इसमें बाज़ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे। तो मेरी थोड़ी-सी मेहनत का लिहाज़ रखिए, क्योंकि 12 बजे तक मैं इसी काम में लगी हुई रहती हूँ, ठीक है ना? फिर सुबह होते ही आप लोग को मैं वीडियो अपलोड कर डालती हूँ, ठीक है? गुज़ारिश करती हूँ और उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। तो चलिए फिर अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छी, बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिससे किसी भी हाल एक सवाल आता ही है। तो उस टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।